अस्सलाम वालेकुम। आज से हम यूनिटी को प्रैक्टिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने यूनिटी का लेटेस्ट एलटीएस वर्जन डाउनलोड कर लिया होगा। तो आज हम उसको चलाएंगे, उसका लेआउट समझेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। तो बगैर किसी इंतजार के लेट्स डाइव इनटू इट। तो मैं सबसे पहले यूनिटी हब को ओपन करता हूँ। तो ये हमारा यूनिटी हब का लेआउट है। अगर आपने पहले से कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे तो वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया होगा तो कोई नहीं शो हो रहा होगा। अगर हमने कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो मैं न्यू प्रोजेक्ट का स्टार्ट कर सकता हूँ, या प्री एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो मैं यहाँ से ओपन पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकता हूँ। तो अब हम एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। मैंने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया और जैसे ही मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो यूनिटी की प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं वो मुझे शो होना शुरू हो गई हैं। और उन टेम्पलेट्स में एक पहली चीज़ है कि आप सिंपल एम्प्टी एक 2D गेम का प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक एम्प्टी 3D गेम का प्रोजेक्ट बना रहे हो। 2D URP ये क्या चीज़ होती है इसको बाद में देखेंगे। रनर गेम कुछ, यानी यूनिटी ने कुछ बिल्कुल सिंपल सी गेम्स पहले से बना के दी हुई हैं कि अगर आप उनको देख के वहाँ से सीखना चाहते हो कि उसके अंदर कोडिंग किस तरीके से हुई भी, सारी चीज़ें वगैरह किस तरीके से हुई तो आप कर सको। तो सिंपली मैं यहाँ पे 3D के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रोजेक्ट खुल जाएगा। उससे पहले एक नेम का शो हो रहा था कि आप नेम भी कुछ भी रख सकते हैं। वहाँ पे मैंने नेम कुछ भी नहीं किया तो एक माई प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट खुल जाएगा। यहाँ पर अभी चीज़ें वगैरह सारी हमारी इंपोर्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा सब्र करना है, हमारी चीज़ें थोड़ी सी इंपोर्ट हो रही हैं। अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप या अच्छा कंप्यूटर होगा तो ये वाला काम जल्दी हो जाएगा। SSD लगी होगी तो ये जल्दी हो जाएगी, वरना थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास यूनिटी ओपन हो गया हुआ है। अब सबसे पहले हम यूनिटी के लेआउट को देखते हैं। ये बीच में जो विंडो आपको नज़र आ रही है ये हमारा सीन है। ये सारी वो वाली जगह है जहाँ पर गेम ने चलना है, या हमने कहा था कि एक गेम जो होती है वो बिल्कुल एक मूवी की तरह होती है। तो यानी जितनी भी चीज़ें, यानी जो एक स्टेज है जहाँ पे मूवी ने शूट होना है या गेम ने चलना है, वो सारी इस सीन के अंदर होगी। ये बहुत एक बड़ा सा एरिया है, इसके अंदर हमारा सब कुछ चलेगा। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम देखते हैं तो हमारे सीन के अंदर दो गेम ऑब्जेक्ट्स हैं। एक हमें यहाँ पे एक लाइट सी नज़र आ रही है और ये हमें यहाँ पे एक कैमरा सा नज़र आ रहा है। तो सीन के अंदर जितनी भी चीज़ें वगैरह होंगी वो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी विंडो है हायरार्की की, इस हायरार्की के अंदर लिस्टेड होंगी। तो अगर आप हायरार्की के अंदर देख सकते हो कि हमारे पास एक तो मेन कैमरा है और हमारे पास एक डायरेक्शनल लाइट है। अगर मैं मेन कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारे सीन के अंदर कैमरा था वो भी सिलेक्ट हो जाता है, और अगर मैं डायरेक्शनल लाइट को सिलेक्ट करता हूँ तो जो हमारे सीन के अंदर जो लाइट है वो भी सिलेक्ट हो जाती है। मतलब कि हायरार्की के अंदर सारी वो वाली चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं जो कि हमारे सीन के अंदर मौजूद है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई प्रोजेक्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमारे सीन के अंदर सिर्फ दो चीज़ें पड़ी होती हैं। एक हमारे पास कैमरा पड़ा होता है, दूसरे हमारे पास लाइट पड़ी होती है। मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपको ये सारी चीज़ें वगैरह इस तरीके से नज़र आ रही हो। मे बी शायद क्या कहते हैं सीन इस साइड पे ऊपर हो, हायरार्की नीचे हो, इधर कुछ हो। लेकिन जब भी आपने इस फॉर्मेट में देखना हो तो यहाँ पे जो लेआउट है, इस लेआउट को आप सेलेक्ट करके हमने डिफ़ॉल्ट पे कर देना है। हम दूसरे लेआउट्स वगैरह भी हैं, 2x3 स्प्लिट कर लेते हैं तो हायरार्की इधर आ जाती है, सीन इधर आ जाता है, गेम विंडो हमारे पास इधर आ जाती है। इसी तरीके से और भी कुछ लेआउट्स हैं। 4 स्प्लिट लेआउट है, यानी मुख्तलिफ 4 एंगल से सीन हमारे पास नज़र आ गए। लेकिन मैं भी जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता हूँ वो मेरे पास डिफ़ॉल्ट लेआउट है। तो अभी तक हमने दो विंडोज़ को देखा है, एक हमारे पास हायरार्की है, दूसरा हमारे पास सीन है, तीसरा है हमारे पास गेम विंडो। यानी ये जो गेम है इसके अंदर जो भी चीज़ होगी, जब भी हमारी गेम चलेगी तो जो भी चीज़ नज़र आ रही होगी वो इस गेम विंडो के अंदर नज़र आ रही होगी। और गेम जब भी चलेगी तो हमें क्या कुछ शो हो रहा होगा, वो सारा कुछ वो शो हो रहा होगा जो हमारा कैमरा देख रहा होगा। तो अभी अगर मैं कैमरे के ऊपर क्लिक करूं तो आप ये देख सकते हैं कि ये कैमरे का व्यू है, पर्सपेक्टिव है, और उसको सामने बस एक आसमान नज़र आ रहा है और बीच में ज़मीन भी नहीं है, लाइक नीचे कुछ भी नहीं है और ऊपर एक आसमान सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मेन कैमरा किस चीज़ को देख रहा है वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे भी शो हो रही है। तो अगर मैं गेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वही वाली चीज़ हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, हमारे सीन में हमने देखा था हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास इंस्पेक्टर विंडो में शो हो रही होंगी।
मैंने मेन कैमरा को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे इंस्पेक्टर के अंदर मेन कैमरा सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे उसके जितने भी उसके ऊपर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कैमरा है, कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू क्या है, फील्ड ऑफ प्रोजेक्शन उसकी क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, रनिंग पाथ क्या है, वो सारी चीज़ें, सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंस्पेक्टर के अंदर शो हो रही है। और इसी तरीके से मैं अगर डायरेक्शन लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। कहीं से भी सिलेक्ट करूँगा तो वो मुझे यहाँ पे इंस्पेक्टर के अंदर उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह शो हो रही होंगी। अच्छा, तो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है वो हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो है। प्रोजेक्ट विंडो असल में हमें सारी वो वाली चीज़ें दिखाता है कि जो चीज़ें हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर एक एसेट्स का फोल्डर है और उस एसेट्स के अंदर सीन्स है। क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ एक सीन बनाया था, इस सीन के फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो ये सैम्पल सीन के नाम से जो हमने सीन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जब भी प्रोजेक्ट बनाते तो वो बन जाता है। तो वो हमारे पास अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक सीन पड़ा हुआ है। तो जो भी कोई चीज़ हमने इंपोर्ट करनी होगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे वो आर्ट के एसेट्स हैं, 3D मॉडल्स हैं, पिक्चर्स हैं, म्यूज़िक है, साउंड इफ़ेक्ट्स है, वो सारे इस प्रोजेक्ट पैनल के अंदर जो एसेट्स का फोल्डर है हम उसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। हम डायरेक्टली बाहर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या आप अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं शो इन एक्सप्लोरर के अंदर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक एक्सप्लोरर विंडो के ऊपर ले जाएगा। तो जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया होगा, माय प्रोजेक्ट के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर एसेट्स का फोल्डर है। तो जो भी चीज़ हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे वो सबसे पहले इस एसेट्स के फोल्डर के अंदर हम एसेट्स के फोल्डर के अंदर इंपोर्ट करेंगे और फिर हम उसको यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम किसी भी चीज़ को इस एसेट्स के फोल्डर के अंदर लेके आएंगे वो हमें यहाँ पे शो होने लग जाएगी। और फिर दूसरी चीज़ है हमारे पास कंसोल, यानी प्रोग्रामिंग करते हुए कोई भी चीज़ हमने प्रिंट करवानी हो या जो भी एरर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे हमारे पास कंसोल के अंदर शो होते हैं। तो अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं गेम को प्ले करता हूँ। यहाँ से हम ये जो बटन है प्ले का, यहाँ से हम गेम को प्ले कर सकते हैं और इस वक्त मेरे पास गेम चलने लग गई है। गेम में क्या हो रहा है, गेम में कुछ भी नहीं हो रहा। बस जो हमारे पास जो कैमरा है, सीन के अंदर जो कैमरा है वो जिस भी चीज़ को देख रहा है वो हमें नज़र आ रही है, और वो जिस चीज़ को देख रहा है वो बस एक आसमान है और कुछ भी नहीं। कैमरा और लाइट क्या है, ये दोनों गेम ऑब्जेक्ट्स हैं। गेम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कोई भी चीज़ जो कि हमारे सीन के अंदर मौजूद होती है उसको हम गेम ऑब्जेक्ट कहते हैं। गेम ऑब्जेक्ट बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ऊपर गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3D ऑब्जेक्ट्स आ गए। तो यानी 3D ऑब्जेक्ट्स भी गेम ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने क्रिएट किया है एक 3D ऑब्जेक्ट क्यूब, तो जैसे ही मैंने क्यूब क्रिएट किया है तो यहाँ पे एक और गेम ऑब्जेक्ट बन गया है, वो क्यूब बन गया है। और अगर मैं इसके करीब जाता हूँ तो ये मेरे पास क्यूब है, और मैंने अगर इस क्यूब को मूव करवाना है तो इन एक्सेस से पकड़कर मैं इस क्यूब को मूव करवा सकता हूँ। तो अब इस वक्त हमारे पास पूरे सीन के अंदर टोटल 3 गेम ऑब्जेक्ट्स हैं। एक कैमरा है, एक डायरेक्शनल लाइट है, एक क्यूब है। और भी बहुत सारे किस्म के गेम ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। लाइट्स हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑडियो के सोर्सेज गेम ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वीडियो प्लेयर है, यूआई के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गेम ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं। और हमारे पास जो 3D मॉडल, जैसे यहाँ पे मैंने एक क्यूब इंपोर्ट किया, ये भी हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट है। तो अब अगर मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास कैमरा है, इस कैमरे के व्यू के अंदर देखते हैं हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस वक्त इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। अगर मैं इसकी क्यूब को यहाँ पर इस कैमरे के व्यू के अंदर लेकर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस कैमरे को यहाँ पे क्यूब भी नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं गेम को प्ले करता हूँ तो अब सीन विंडो से हम शिफ्ट हो जाएंगे गेम विंडो के ऊपर, और यहाँ पे मेरे पास एक क्यूब नज़र आ रहा है। वो अलग बात है, बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ यहाँ पे करके तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अब हमें ज़्यादा अच्छा विजिबल नज़र आएगा। तो अब ये जो क्यूब है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है।